नमस्कार, मैं सत्यचरण द स्टडी पॉइंट से। कौड़ीराम में हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। ऑनलाइन वीडियो मैं लगातार बना रहा हूँ और कुछ प्रश्न लेकर मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। देखिए, ये संविधान निर्माण और संविधान सभा से संबंधित 24-25 प्रश्न हैं और इसको याद कर लीजिए। फिर एक दिन बाद इसको और भी जितने भी प्रश्न हैं 24-25 प्रश्न और उनको भी लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद हमारी क्लास नियमित रूप से हिंदी की, मैथ्स की और बाकी जितने भी विषय हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, यूपीएसआई से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी कांस्टेबल हमारा ज़्यादा फोकस है। टैट के बच्चे भी हैं, सी टैट के बच्चे, उनको लेकर हम चल रहे हैं। तो देखते रहिए द स्टडी पॉइंट। और कोई भी आपको प्रश्न है आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। ऑफलाइन हमारी कौड़ीराम में हमारी शाखा है, यहाँ पे हम हैं, अनिल सर हैं, और दोनों लोग अपना लेके शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ लेकर चल रहे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1922 में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले किसने और कैसे, कब, क्या कहा। तो हम यहां बात कर रहे हैं 1922 की, 1922 की। तो 1922 में सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास: महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने कब? 1922 में यह कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। वीडियो आप जब देखेंगे द स्टडी पॉइंट के तो आपको पूरा स्पष्ट समझ में आएगा किसने कब क्या। दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? सबसे पहले डेट 1924, किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय के द्वारा। डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है जिससे कि आपको आसानी हो सके और आपका रिवीजन आसानी से हो पाए। नेक्स्ट पे हम आते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो उत्तर है एम.एन. राय। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो वो भी एम.एन. राय। फिर हम आगे आते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये कौन है? एम.एन. राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो में जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट स्टडी पॉइंट का है उसी के अंतर्गत ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं, उसी में से पूछे जा रहे हैं और ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि संविधान निर्माण और संविधान सभा से प्रश्न उठते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? यह है 1936 में। 1936 फैजपुर, या कहीं कहीं आपको फैजलपुर भी मिलेगा, फैजपुर या फैजलपुर में यह डिमांड की गई थी। कब? 1936 में। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? अगला हम देखते हैं। आखिर देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, उसी से रिलेटेड है। 1936 में, पहला आंसर जैसा था 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन भी दे दिया हूँ, ऑप्शन इस प्रकार से बन के आ सकते हैं। उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार से मतलब समझते होंगे इस समय वर्तमान में 21 वर्ष, 18 वर्ष, इस तरह से जो भी है उम्र सीमा आपकी की गई वो वयस्क मताधिकार से संबंधित है। वयस्क क्या होते हैं? एडल्ट जिसे कहा जाता है। सातवां प्रश्न हम देखते हैं, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? जी हाँ, युद्धोपरांत का अर्थ यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से है। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। जी हाँ, युद्धोपरांत यानी युद्धोपरांत के बाद है, इसके बाद निर्माण करेगी, यानी इसके बीच में से कोई होगा एक समय। और कौन सा है वो मिशन? 1942 में आया हुआ क्रिप्स मिशन। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम
1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये भी मैं बता चुका हूँ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जब फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे संविधान सभा के निर्माण से संबंधित, तब हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हम आते हैं भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रकार। तो क्या था? जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 1946 का कैबिनेट मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके द्वारा? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है उसको। साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो किसका? कैबिनेट मिशन। और ये कब आया? 1946 में, ये हमेशा याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में, लेकिन क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने, कांग्रेस ने नकार दिया। नेक्स्ट, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में रखी गई? ये है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फौजपुर है ये। इसे कहीं कहीं आपको फैजपुर भी मिलेगा, फैजलपुर भी एक दो जगह मैंने देखा है, लेकिन क्या है? फौजपुर आप मारेंगे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कितने सदस्य? 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। देशी रियासतों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, इसका भी जिक्र मैंने कर दिया है। जब आप वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से समझ जाएंगे। या उपयुक्त सभी, तो उत्तर इसका क्या है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होने थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होने थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कितने? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी? 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप का मतलब 1947, आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 के बाद फिर से कितने? 299 संविधान सभा के सदस्य, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया और कई जो क्षेत्र थे, कई जो प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान में चले गए, जिसकी वजह से सदस्य कम हो गए। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने थे? 70 थे, 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 229। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 10 लाख। वीडियो आप देखेंगे तो फिर वीडियो से ही संबंधित सारे प्रश्न हैं, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। ये 10 लाख, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है आप लोगों के लिए। निर्वाचित सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो उत्तर है आपका संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सबसे अधिक थे। अब ये महत्वपूर्ण है, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया?
ठीक है, किसने? हैदराबाद ने सदा इसका विरोध किया और आखिरकार आपको पता ही होगा कि आज़ादी के बाद जब विलय किया गया तो पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। जन्म इनका महू में हुआ था, पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? आपको पता है कि संविधान सभा का सदैव बहिष्कार किया है मुस्लिम लीग ने। कारण, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उनका मानना था कि यहाँ पे मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से सदैव वो अलग संविधान सभा की मांग करते रहे। अंतिम प्रश्न है इससे संबंधित, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो किस पे? वर्गीय मताधिकार के आधार पे ये चुनाव किया गया था। ये कुछ प्रश्न हैं, 24 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आगामी 24 प्रश्न 2 दिन बाद फिर से इसी जगह पे आपको मिलेंगे। मैं सत्यचंद लकी, द स्टडी पॉइंट से।